अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल केओस। इसका मतलब होता है सियासी अफरा तफरी। केओस कहते हैं अफरा तफरी को, बदअमनी को, इंतशार को। यानी जब किसी मुल्क के सियासी निज़ाम में बेचैनी, इख्लाफात और आप कह सकते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल जो है कैफियत पैदा हो जाती है, तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल केओस। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं इस लेसन का पीडीएफ हासिल करना, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के जरिए आप व्हाट्सएप चैनल को बआसानी ज्वाइन कर सकते हैं। Political chaos refers to a situation where a government or political system becomes unstable due to conflicts, corruption or lack of leadership. Political chaos यानी सियासी अफरा तफरी, हकूमती बदनज़मी या सियासी इंतशार। रेफर्स टू यानी जाहिर करती है या इससे मुराद है। अ सिचुएशन मतलब एक हालत को या एक हालत। वेयर मतलब जहाँ। अ गवर्नमेंट यानी एक हुकूमत, और या पॉलिटिकल सिस्टम यानी सियासी निज़ाम, बिकम्स बन जाता है, हो जाता है। अनस्टेबल का मतलब होता है दोस्तों गैर मुस्तहकिम, गैर महफूज। ड्यू टू की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी इख्लाफात की वजह से, तनाज़ात की वजह से, झगड़ों की वजह से। करप्शन बदउनवानी की वजह से, और या लैक ऑफ लीडरशिप यानी क़यादत की कमी की वजह से। लीडरशिप कहते हैं क़यादत को, रहनुमाई को। Political chaos refers to a situation where a government or political system becomes unstable due to conflicts, corruption और lack of leadership. सियासी अफरा तफरी उस हालत को जाहिर करती है जब हुकूमत या सियासी निज़ाम झगड़ों, बदउनवानी या क़यादत की कमी की वजह से गैर मुस्तहकिम हो जाता है। It often arises when political parties fight for power instead of serving the people, leading to confusion and unrest. It मतलब ये, often अक्सर, arises का मतलब होता है दोस्तों उभरना, उठना या पैदा होना, यानी पैदा होती है, उभरती है। when मतलब उस वक्त, पॉलिटिकल पार्टीज जब सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टी से मुराद सियासी जमातें। फाइट मतलब लड़ते हैं, फॉर पावर यानी इक्तदार के लिए, हुकूमत के लिए, ताकत के लिए। इंस्टेड ऑफ बजाय इसके, सर्विंग द पीपल कि वो लोगों की खिदमत करें, यानी लोगों की खिदमत करने के बजाय। लीडिंग टू जिसके नतीजे में या जिसका बायस बनता है। कंफ्यूजन यानी उलझन यानी इंतशार। एंड और अनरेस्ट मतलब बदअमनी या बेचैनी आप कह सकते हैं। इट ऑफन अराइजेज व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज फाइट फॉर पावर इंस्टेड ऑफ सर्विंग द पीपल, लीडिंग टू कंफ्यूजन एंड अनरेस्ट। ये अक्सर उस वक्त पैदा होती है जब सियासी जमातें आवाम की खिदमत के बजाय इक्तदार के लिए लड़ती हैं। लीडिंग टू कंफ्यूजन एंड अनरेस्ट यानी जिससे इंतशार और बदअमनी फैलती हैं। यानी ये आम तौर पर उस वक्त उभरती है जब सियासी पार्टियां जो होती हैं आवाम की खिदमत करने के बजाय अपने आप को ताकत में लाने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए आपस में जो है लड़ती हैं, फाइट करती हैं, जो कि उलझन और बेचैनी का जो है बायस बनता है। ड्यूरिंग पॉलिटिकल केओस, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, पॉलिटिकल केओस यानी सियासी इंतशार, सियासी अफरा तफरी के दौरान। सिटीजन्स लूज ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, लॉज आर इग्नोर्ड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन। सिटीजन्स मतलब शहरी, लूज ट्रस्ट यानी एतमाद खो देते हैं, भरोसा ख़त्म हो जाता है उनका। इन इंस्टीट्यूशंस यानी इदारों पर, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं तंजीमों को, इदारों को। लॉज मतलब कवानीन, आर इग्नोर्ड मतलब नज़रअंदाज किए जाते हैं, एक पैसिवाइज है। लॉज आर इग्नोर्ड यानी कवानीन को नज़रअंदाज किया जाता है। एंड और इकोनॉमिक ग्रोथ और माशी तरक्की, स्लोज डाउन मतलब जो है कम हो जाती है, सुस्त पड़ जाती है, यानी बढ़ती नहीं है। During political chaos, citizens lose trust in institutions, laws are ignored and economic growth slows down. सियासी अफरा तफरी के दौरान शहरी इदारों पर एतमाद को खो देते हैं, यानी उनका एतमाद जो है कम हो जाता है, कवानीन को नज़रअंदाज किया जाता है और माशी जो है तरक्की सुस्त हो जाती है। Protests, strikes and violence may also increase as people demand justice and stability.
प्रोटेस्ट कहते हैं दोस्तों एहतजाज को, मुजाहरों को। स्ट्राइक्स मतलब हड़तालें। एंड और वायलेंस और तशद्दुद या खिलाफ वर्जियां। मे आल्सो इंक्रीज भी बढ़ सकती हैं। एज पीपल क्योंकि लोग। डिमांड मतलब मुतालबा करते हैं। जस्टिस मतलब इंसाफ का। एंड स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम का, अमन व सकून का। प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स and violence may also increase as people demand justice and stability. एहतजाज, हड़तालें और तशद्दुद भी बढ़ सकते हैं क्योंकि लोग जो है इंसाफ और इस्तेहकाम का मुतालबा करते हैं। Such disorder harms national unity and damages countries' international image. Such disorder यानी ऐसी बदनज़मी। डिसऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों बदनज़मी को कहते हैं, अफरा तफरी को कहते हैं। हार्म नुकसान पहुंचाती है, नेशनल यूनिटी कौमी इत्तेहाद को। एंड और डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब भी दोस्तों नुकसान पहुंचाना ही होता है, तबाह करना या मुतासिर करती है। अ कंट्रीज एक मुल्क की, इंटरनेशनल इमेज बैनुल अक़वामी साख को। Such disorder harms national unity and damages a country's international image. ऐसी बदनज़मी कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाती है और मुल्क के बैनुल अक़वामी साख को भी मुतासिर करती है। यानी इस तरह की जो अफरा तफरी होती है मुल्क के इत्तेहाद, मुल्क के अंदर इत्तेहाद को जो है कमज़ोर कर देती है, और जो सियासत होती है उसके अंदर जो है नुकसान पहुंचाती है उसे। टू ओवरकम पॉलिटिकल केओस, ओवरकम का मतलब होता है दोस्तों काबू पाना, ख़त्म करना, निमटना। पॉलिटिकल केओस सियासी अफरा तफरी पर। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग पॉलिटिकल ग्रुप्स आर एसेंशियल। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप यानी मजबूत क़यादत, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यानी शिफाफ हुकूमत, ट्रांसपेरेंट कहते हैं दोस्तों शिफाफ को, दयानतदार। एंड और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बाहमी समझबूझ की। अमंग के दरमियान, पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी सियासी गिरोह के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान। आर एसेंशियल ज़रूरी हैं, लाजमी हैं। To overcome political chaos, strong leadership, transparent governance and mutual understanding among political groups are essential. यानी सियासी अफरा तफरी पर काबू पाने के लिए मजबूत क़यादत, शिफाफ हुकूमत और सियासी गिरोह के दरमियान बाहमी समझबूझ की ज़रूरत है या ये लाजमी है। स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स इंश्योर्स पीस, progress and a better future for the nation. Stability यानी इस्तेहकाम, in politics सियासत में, ensures यकीनी बनाता है, peace यानी अमन को कहते हैं, सकून को, progress तरक्की को, and or a better future एक बेहतर मुस्तकबिल को, for the nation कौम के लिए, मुल्क के लिए। Stability in politics ensures peace, progress and a better future for the nation यानी सियासत में इस्तेहकाम जो है कौम के लिए अमन, तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ एक ज़मानत होती है, इस चीज़ को यकीनी बनाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। केओस कहते हैं अफरा तफरी को, बदअमनी को, इंतशार को। अनस्टेबल का मतलब जो कि मुस्तहकिम ना हो, गैर मुस्तहकिम। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब तनाज़ात, झगड़े। अराइज मतलब उठना या पैदा होना, उभरना। पार्टीज़ कहते हैं जमातों को। पावर मतलब ताकत या इक़्तिदार। अनरेस्ट मतलब बदअमनी, बेचैनी। हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना। ओवरकम कहते हैं काबू पाने को, निमटने को। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दोस्तों शिफाफ या पायदार। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।